और बच्चों को कॉन्सेप्ट्स आती है 11th की, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की पार्ट आती है तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर। ये माना जाता है, आप किसी भी अच्छे टॉपर से पूछ लो जेई एडवांस फिजिक्स के, एक सीक्वेंस होती है उसमें प्रॉब्लम्स की, स्पेशली जेई एडवांस के फिजिक्स क्वेश्चंस में। रिसेंटली कानपुर का सैम्पल पेपर आया है, आपने देखा होगा, राइट? यहाँ पे एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक स्किल की ज़रूरत, राइट? जो भी होते हैं, अगर पेपर उसके आसपास भी आ गया, देन यू विल रियलाइज। Hey you guys, welcome back to our channel, and this is Janardhan sir, your physics sir ji. Today I've come forward to re-explain to you about certain things that I told during the launch of the Abhyas problem solving course. Right? हमने उसमें पूरी चीज़ें मैंने विस्तार से बताई थी। स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, एक लिस्ट बना, स्कॉलरशिप कोड्स दिए गए, कुछ बच्चों ने बिना स्कॉलरशिप लिए परचेज कर लिया बैच को, एंड कुछ बच्चों ने स्कॉलरशिप कोड लिए अभी वेट कर रहे हैं परचेस करने के लिए। तो देर इज सम डायलेमा इन द माइंड्स ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स की बैच कैसे जाएगा, हमें लेना है कि नहीं, वो सब, राइट? आई एम नॉट हियर टू मार्केट द कोर्स, बिकॉज मैं कुछ नंबर्स बताऊंगा, राइट, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन इन द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे अपडेट्स मिल रहे हैं, राइट? इट्स ए स्लो बर्न प्रोसेस, बट अपडेट्स मिल रहे हैं बच्चों को कि कितने सीट्स बचे हैं। हमारा बैच का टारगेट था 100, ओके, स्कॉलरशिप प्लस नॉन स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप 50 पे हमने रखा था, राइट? एट प्रेजेंट, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप एंड नॉन स्कॉलरशिप, 41 सीट्स आर फिल्ड, ओके, राइट? विच यू माइट थिंक, आई डोंट नो वेदर यू हैव ओवर एस्टिमेटेड इट और नॉट। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि राइट, 100 तो जल्दी भर जाने चाहिए, 100 ही थे। नहीं नहीं, 100, दिस इज ए प्रीमियम बैच, राइट? सो माई एक्सपेक्टेशंस, बट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो कि अब इस हफ्ते की वीकेंड में होने वाली है, एंड we'll be talking about a free class also. Why we are trying to make that first class free also, I'll try to discuss. और कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों के, एंड ऑल्सो माई एक्सपीरियंस टीचिंग फॉर लास्ट 1 मंथ इन द 12th बैच, जो 2026 के एस्पिरेंट्स के 12th बैच नेक्सस में स्टार्ट हुआ था, तो जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिक्वायर सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर 11th सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स और कुछ चीज़ें, वेक्टर्स, वो सब ना। एंड नेक्सस इज़ ए वेरी बिग बैच, बहुत सारे बच्चे, लाइक एट टाइम्स इवन 1000 के आसपास लाइव में पढ़ते हैं वहाँ पे। और बच्चों को कॉन्सेप्ट्स आती है 11th की, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की पार्ट आती है तो वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो मेरे नेक्सस के रीसेंट क्लासेस में आप जाके एक बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड मोड में, राइट? जब भी प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात, एंड वहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाइक वेक्टर्स, कुछ मैकेनिक्स के इक्वेशंस। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग, वो मेरे थोड़ा यहाँ पे ख़त्म करके एंडिंग में I will talk about the date of the free class for the Abhyas course, and also lot of students ना टेलीग्राम ग्रुप में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हमको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पता नहीं था, हमने उस दिन टेस्ट नहीं लिख पाए हम लोग, राइट? तो दूसरा टेस्ट कंडक्ट कीजिएगा, राइट? एट दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू, राइट, इट वुड बी अनफेयर ऑन द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी परचेज द बैच, स्पेशली विदाउट स्कॉलरशिप। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं होना चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट। पहले नंबर्स बता देता हूँ, राइट? आउट ऑफ दोस 41, 15 पीपल हैव परचेज्ड द बैच आउटराइट, स्कॉलरशिप टेस्ट दिए बिना उन्हें परचेज कर लिया था। और 26 स्टूडेंट्स हैव टेकन स्कॉलरशिप ऑफ सम फॉर्म और द अदर, राइट? कोड्स उन्हें दिए गए, राइट? समवेयर अराउंड 40 स्कॉलरशिप कोड्स हैव ऑलरेडी गॉन टू स्टूडेंट्स। 50 था हमारा टारगेट, 40 ऑलरेडी बच्चों के पास रीच हो गए, और उसमें से 26 ने कोड यूज़ कर लिया, और 14 लोग अभी इस कोड यूज़ नहीं कर पाए, और 10 लोगों को कोड अभी तक नहीं मिला। एंड दैट कुड बी पॉसिबिलिटी दैट जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स ठीक नहीं थे, या उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया होगा, वो सब, राइट? दैट इज़ इंटरनल मैटर, इट विल बी सॉर्टेड बाय द टाइम आवर फर्स्ट क्लास एक्चुअली स्टार्ट्स, इट विल बी सॉर्टेड, इट्स नॉट एन इश्यू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम दूसरा स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं, then it would be unfair on the students of the 15 people or many more who are going to purchase the batch based on what I'm going to take it up, right? There are certain students who know me, the way I teach the syllabus, and even in the recent discussions also, you might go through my own channel, the way I present the problem, and that is where the art of problem solving comes into picture, right? It's about the teacher developing that art and student catching that art. That's very, very important, okay? So
टेस्ट के बारे में मैं यस और नो अभी नहीं बोलूँगा, अगर टेस्ट होगा भी मैं बता रहा हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, फिर से ये मत बोलना कि सर आपने टेस्ट बोला था, रीटेस्ट बोला था। अगर टेस्ट होगा या नहीं ये अनअकैडमी वालों से डिसाइड होगा। फ्री क्लास तो है इस वीकेंड पे, मैं बताऊंगा डेट। टेस्ट अगर होगा तो भी आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर टू let students who have already taken the first test to write the test again. That is first thing. But again प्रॉब्लम ये होगी कि आप उनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, दूसरे आईडी से वो टेस्ट लिखेंगे, राइट? तो दिस इज आई एम ट्राइंग टू स्पीक आउट लाउड, राइट? लॉजिक्स को देखना पड़ेगा ना, राइट? दूसरी बात है कि अगर रीटेस्ट हुआ तो भी एंड एवरीवन इज अलाउड, आई डोंट थिंक द सेम स्कॉलरशिप स्लैब्स शुड अप्लाई। तीसरी बात, अगर टेस्ट अनअकैडमी डिसाइड करती है, जो कि मीटिंग्स के बाद ही पता चलेगा, फ्री क्लास के बाद ही पता चलेगा, then I think it will not happen within this week or the next week, because JEE एडवांस के एग्ज़ाम के बाद ही हो सकता है, राइट? लॉजिकली स्पीकिंग JEE एडवांस एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे कि वो ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने वाले बच्चे स्पेशली उनकी थियरी ऑलरेडी ठीक ठाक होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। सो इट विल डेफिनेटली नॉट हैपन बिफोर May 18th। दीज आर द थिंग्स आई एम थिंकिंग आउट लाउड एंड आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टेटमेंट्स कि रीटेस्ट होगा कि नहीं। जो होगा वो है फ्री क्लास, एंडिंग में मैं बता दूंगा। एंड एक और चीज़, जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो ओवरऑल बिगर पिक्चर, आप यहाँ पे जुड़ते हो और कोर्सेस लेते हो मार्क्स लाने के लिए, रैंक्स कमाने के लिए, राइट? फाइनली यू नीड टू बी सक्सेसफुल विद इन दिस 1 year, और इन केस यू आर 2027 एस्पिरेंट 2 years। तो मैं स्लाइड्स, आप एक बार मेरे बात सुनने के बाद ना स्लाइड डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है अभ्यास का, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री क्लास का लिंक भी होगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सब लेके, राइट, एक बार स्लाइड्स फिर से देख लेना, और एक एक स्लाइड पे जो भी लिखा है ना उसको पढ़ते हुए आप उसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, अपने आप से पूछना। इट्स नॉट अबाउट यू कमेंटिंग बिलो द वीडियो और आस्किंग मी अबाउट what my opinion is. It should be coming from within. Okay, so let's begin one by one. Very simple. Problem solving मैंने उस दिन भी बताया था, it's more than about just getting the right answer. जब मैं नेक्सस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ, या मेरे खुद के कोर्सेस में सालों भर से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दैट प्रोसेस, कि आप प्रोसेस जब भी आप प्रॉब्लम कर रहे हो ना, उस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। यस, राइट आंसर इज फाइनली इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है, बट ड्यूरिंग द जर्नी, यानी 1 साल, आपके पास 2 साल होते हैं ना, उसमें राइट आंसर से स्टार्ट नहीं होना है, इनिशियली द राइट प्रोसेस से स्टार्ट होना है, राइट? तो एवरी क्वेश्चन एक पैटर्न होती है, एक हिडन लॉजिक होता है, स्पेशली JEE एडवांस के फिजिक्स क्वेश्चंस में। रिसेंटली कानपुर का सैम्पल पेपर आया है, आपने देखा होगा, राइट? जहाँ पे एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक स्किल की ज़रूरत, राइट, जो भी होती है, अगर पेपर उसके आसपास भी आ गया, then you will realize how different it is from JEE mains of physics. Okay, right? And I'll be coming with the solution and the parallel questions of IIT Kanpur paper. Solutions तो आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे, but that pattern, logic and also उस question का parallel question की type में I'll try to come up with a session within 1 or 2 days. Okay? स्टूडेंट्स ऑफन रश टू सॉल्व विदाउट ऑब्जर्विंग, वो ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि उसमें फॉर्मूला है, उसका आंसर निकालना है, राइट? एंड बस हो गया। उस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिली वो हम भूल जाते हैं, राइट? इट्स एन आर्ट एंड इट्स नॉट ए रेस। ये एक रैट रेस होती है ना, राइट? इवन जब हम क्लास में क्वेश्चन लगाते हैं, पोल लगाते हैं, एक टाइमर लगता है, उस टाइमर में ना, इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग टू द राइट आंसर बिफोर द टाइमर गोज टू 0। वो टाइमर आपके ऊपर एक एग्जाम प्रेशर की सिमुलेशन करने की कोशिश है। अगर आपको उस टाइमर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आ रही है तो सीखने का अवसर मिलता है ना आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्क कर देंगे आप टाइमर के कंप्लीट होने से, राइट? सो यू शुड थिंक ऑफ इट एज अ प्रोसेस, नॉट ए रेस। एंड लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड इट टेक्स द टाइम ना, दैट एक्सपोजर टू राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस with right kind of a mentor। एक सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, डंप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट डू एनीथिंग। इरिडो जैसी एक बुक है, मैं इरिडो के बारे में हमेशा बोलता रहता हूँ क्योंकि वो अभी फेमस है, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। इरिडो एक कॉमन एग्जाम्पल है। इरिडो में कोई थ्योरी नहीं देते हैं, राइट? 3-4 फॉर्मूले देते हैं एक एक चैप्टर के स्टार्टिंग में,
लेकिन ये माना जाता है, आप किसी भी अच्छे टॉपर से पूछ लो जेई एडवांस फिजिक्स के, एक सीक्वेंस होती है उसमें प्रॉब्लम्स की, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हो, राइट, ऑब्वियसली आफ्टर फिनिशिंग द थियरी, एक ठीक टीचर से आप पढ़ते हो या खुद से पढ़ते हो, एक थियरी की कंप्लीशन के बाद जब आप एप्लीकेशन पे जाते हो ना, एक एक प्रॉब्लम करने के बाद ना कुछ एक पैटर्न डेवलप होने लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है कि अच्छा ये ऐसा वाले प्रॉब्लम में हमें ऐसा अप्रोच करना चाहिए। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, आफ्टर दैट प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम की अप्रोच की वजह से ना जो आपने थियरी सीखी है वो रीइंफोर्स हो जाता है, वो स्ट्रांग बन जाता है, राइट, एक कॉन्फिडेंस आ जाती है कि जो हमने पढ़ा हम अप्लाई कर पा रहे हैं, नॉट ओनली अप्लाई कर पा रहे हैं, अगर ऐसे ही सिचुएशन बाद में आता है तो हमें कैसे अप्लाई करना है विद इन शॉर्टर ड्यूरेशन, वो डेवलप होती है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम, ये हमेशा लोग मिस करते हैं, स्पेशली मल्टीपल मेथड्स जब प्रॉब्लम में होते हैं ना, जब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, राइट, मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो बता देंगे आपको, एक ही मेथड नहीं सेम नहीं करते हैं वो प्रॉब्लम को, इवन दो दैट मेथड माइट बी शॉर्टर एंड अनदर मेथड इज लॉन्गर, उस लॉन्गर मेथड से भी एक और सीख मिलती है जो दूसरे प्रॉब्लम में यूज हो सकती है। तो दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम लाइस इन, अगर उसके एक ही मेथड है या तीन मेथड है, सब कुछ, स्पेशली जब आपके पास ना एक साल पड़ा हुआ है या 2 साल पड़े हुए हैं, राइट, द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अभ्यास जो बोलते हैं ना, उसको उस तरीके की प्रोसेस माननी चाहिए आपको। इट्स नॉट अबाउट कि सर ने होमवर्क दिया, ये प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरह आंसर तक लाए और हमारा उस प्रॉब्लम के साथ नाता कंप्लीट हो गया, वैसा नहीं करना है आपको, राइट। सो जस्ट लाइक हाउ यू रिवाइज योर थियरी फॉर्मूले एंड योर experiments, conceptual points, etc., the problem solving also becomes a part of your practice and revision. प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप सब्जेक्ट के राइट वापस जाके कनेक्ट कर पाते हो, ऑल्सो मल्टीपल मेथड्स। तो ऑलवेज आई कीप सेइंग, whenever you look at a problem, वो प्रॉब्लम करने के बाद ना जो somehow you'll get a connect over a period of time, हर एक चैप्टर की हर एक मूवमेंट होती है, कुछ चैप्टर्स में थोड़ा टाइम लगता है वो कनेक्ट पाने के लिए, कुछ चैप्टर्स में जल्दी हो जाता है, वही वैसे ही आपके फेवरेट टॉपिक्स बन जाते हैं ना वो चैप्टर्स टॉपिक्स। लेकिन अगर आप डटे रहते हो और इस प्रोसेस में बिलीव करके एक स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ते हो, देन ऑलवेज एवरी चैप्टर you will get one moment or the other in your preparation where that problem starts speaking to you. Okay, so that is the breakthrough moment I am talking about, and then problem solving in that chapter becomes enjoyable, and you have to reach that. And in the topic like maybe Newton's laws of motion, it is earlier, and in topics like rotation, it is slightly farther. लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको ये नहीं बोलना है कि रोटेशन मेरा हार्ड टॉपिक है, उसका मतलब ये है कि आपने ठीक तरीके से ट्राई नहीं किया, एक ठीक सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं किया, और उस प्रॉब्लम के साथ बातें नहीं की, और प्रॉब्लम को वापस थ्योरी से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट, कहाँ अप्लाई होना है कहाँ नहीं करना है, और जो एक्सेप्शंस होते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा के, उसके प्रॉब्लम्स आपने किया कि नहीं, और कौन से सोर्सेज से किया, किस सीक्वेंस में किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। ओके, so when you reach that state na, right, and my confidence is I can take you to that state with my experience or whatever problem solving course that I am planning, right, if you are able to do that, then problem solving एक ritual बन जाता है, वो art बन जाता है, वो burden नहीं होता है, and हर एक problem से आप कुछ ना कुछ वापस theory points सीखते हो। कुछ चीज़ें ना आप जब थियरी पढ़ते हो ना, एक टाइम के बाद ना वो थियरी एक स्टेटमेंट लाइन होती है ना, न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, राइट, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट, फ्लूइड्स में कुछ और कॉन्सेप्ट, वो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जब आप सही प्रॉब्लम पे पहुंचते हो, आप सही प्रॉब्लम को एक्सपोज होते हो, उसमें थोड़ा गलती करते हो और उससे सीखते हो, राइट, दैट इज व्हेन द कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा ना थ्योरी पॉइंट के लाइन पे, वो रीएनफोर्स हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाती है आपको। तो दैट इज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम क्वेश्चंस, क्वेश्चन से आपकी थ्योरी और भी मजबूत बनती है। ओके, तो जेई प्रिपरेशन या जो भी ओलंपियाड प्रिपरेशन आप करना चाहते हो ना, दैट शुड बी अ ड्रीम, दैट्स अ जर्नी, इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, इट बिल्ड्स योर
स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इंजीनियर के लिए ड्यूरिंग हिज 4 years और इवन बियॉन्ड व्हेन ही इज ट्राइंग टू डू और परस्यू हायर स्टडीज, वो इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, एंड फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, इन ऑर्डर टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मेंस में तो वो नहीं हो रहा है, आपको भी पता है रिसेंट टाइम्स में, अनटिल अनलेस मेन स्टार्ट्स डिसाइडिंग कि जो नीट में थोड़ी बहुत कमाल दिखाए उन्होंने, अगर मेंस में 3-4 साल से वो दिखाते तो और भी अच्छा होता, राइट। ये वाले सिचुएशंस नहीं होते कि जेई एडवांस के लिए सेपरेट प्रिपेयर करना पड़ रहा है बच्चों को। तो हियर्स माय इनविटेशन टू एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट क्लास फ्री रखने का, यही फर्स्ट क्लास फ्री रखना मेरे हाथों में था, आई एम एक्सटेंडिंग दैट ऑफर टू यू। टेस्ट रखना या ना रखना ये अनअकैडमी का डिसीजन होगा, मैं आपकी बातें उनके सामने रखूंगा, एंड ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन ओनली, आइदर थ्रू दिस चैनल और इवन इन द टेलीग्राम ग्रुप दैट आई टॉक्ड अबाउट, वहाँ पे जुड़े रहिएगा। आई विल कीप अनाउंसिंग द थिंग्स, विल ट्राई टू कीप इट as fair as possible. Always remember, we could have just launched the batch. The intention of the teacher and the organization was to extend that scholarship and give merit a chance. You should understand the intention. There would be always lot of human errors in the way the execution is done. Please understand that, right? The intention is to extend the scholarship to students so that we can get 50 good and deserving students into the batch of 100. That's the whole point. And we'll try our best to even stick to that. And if it means conducting another exam, right, which again I am not promising, but I will take it up to the Unacademy heads and we'll try to get it done, but without disadvantaging students who have already joined. So we'll try to see how it can come out. But my suggestion is, first of all, you come to the free class and then experience it, and then you take a decision, especially those students who have got the scholarship and not yet used. Okay, right. So that free class is on 10th. इससे पहले अगर ओरिएंटेशन रखना है, ओरिएंटेशन फ्री नहीं होगा, which we are yet to decide. The orientation could be just before the free class or just after the free class somewhere here, but 10th वाला जो है, और टॉपिक भी मैंने ऐसे चूज किया, काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स तो बहुत बेसिक टॉपिक होती है, मैंने देखा अपने 12th क्लास के बच्चे थोड़े वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स में भी लैक करते हैं, राइट। तो ऑलरेडी मैंने कोर्स फीचर्स में बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 स्टाइल्स ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे। एक स्टाइल होगा जेई एडवांस स्टाइल क्वेश्चंस, जिनको मैं चैलेंजेस बोलूँगा, और कुछ क्वेश्चंस होंगे ओलंपियाड स्टाइल, उनको थ्रिल्स बोलते हैं। ओलंपियाड का मतलब ये नहीं है कि वो ओलंपियाड जेई एडवांस के लिए यूज़ नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ओलंपियाड पेपर से क्वेश्चन जेई एडवांस में उठाए जा रहे हैं लास्ट 15-20 ईयर से, राइट। आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो डिस्कशन होगा मेरा, या कानपुर के पेपर के डिस्कशन होंगे, उस पर आइएगा और पुराने डिस्कशन से एक बार देखिएगा कैसे वो ओलंपियाड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करके, मॉडिफाई करके ये एडवांस स्टाइल में वो ला रहे हैं। सेम थिंग वी डू as experienced teachers in our DPPs or in our courses, and that is what we want you to experience. Yes, एक दिन में पूरा experience नहीं मिल पाएगा, but एक class is better than nothing, right? तो आइएगा इस क्लास में, टाइमिंग्स इवनिंग होंगे, टाइमिंग्स की एग्जैक्ट point I will announce it in the Telegram group or in this channel. I'll come up with one more announcement before we start that particular class. Okay? और मैंने ऑलरेडी चीज़ें बताई थी, यहाँ पे गैप होगा क्योंकि जी एडवांस एग्ज़ाम है, के बाद यहाँ से तो क्लासेस शुरू होंगे, and I'll be releasing the schedule also once this batch list is done, right? Please understand, students, once they use up that coupon code, the number of seats will keep going higher. My understanding was I'll be having only 15 to 20 students when I start the first class. मेरे माइंड में ये कभी नहीं था कि फ्री क्लास लगाना पड़ेगा, और मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि 41 स्टूडेंट्स हो जाएंगे इनिशियली, बिकॉज दिस वाज सपोज टू बी स्लो बर्न बैच। 100 फर्स्ट क्लास के टाइम पे क्लोज नहीं था मेरे माइंड में। मैं सोचा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट enrolling, they realize what they are missing, what kind of practice they are missing, they'll start enrolling, which is what is happening, right? The figure reached 41, which is an overestimate for me, right? Maybe I am understating my own things here, but whatever it is, right? Initial class में मैंने सोचा 15-20 होंगे। अभी आप फ्री क्लास कैसे एनरोल कर पाओगे? आपके पिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वीआईपी प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर लोगे बैच को फ्री में, ये देखोगे, और तब तक we'll try to come up with some announcement about the test or exam.
even in the Telegram group, stay there so that we can go ahead with all the things that we are doing. So मैं सोचता हूँ आप ज्वाइन करो, एक बार देखो कि कैसे हो रहा है, राइट? मे बी प्रॉब्लम्स शोकेस भी आप एक बार देख लेना बाद में, इसका एक्सेस मिलेगा कि नहीं मुझे पूछना पड़ेगा, लेकिन क्लास का तो एक्सेस आपको मिल जाएगा. ओके, राइट. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.